हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने काफ़ी लेक्चर पढ़ चुके हैं, 5-6 हो गए हैं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का ही पार्ट 2 वाटर का। ठीक है, वाटर का कौन सा पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब इसके आगे हम टाइड्स से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो टाइड्स क्या होती हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइड्स, द rhythmic rise and fall of the ocean water twice in a day is called a tide. टाइड मतलब rhythmic rise and fall of ocean water twice in the day is called tide। मतलब लगातार क्या होता है कि टाइड्स क्या होती हैं। जैसे कि क्या होता है कि वाटर जब आता है, उठता है, फिर नीचे गिरता है। ठीक है, तो यह घटना पूरे दिन में 2 बार होती है। एक बार क्या होता है कि वाटर आएगा, बढ़ते जाएगा शोर की तरफ। फिर धीरे धीरे शोर मतलब किनारे से पीछे को होते जाएगा। तो यह क्रिया दिन भर में 2 बार होती है, कॉल्ड टाइड। टाइड ठीक है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। जब वाटर ढेर सारा शोर कवर कर लेता है तो यह हाई टाइड हो जाती है। बाय राइजिंग ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल, जब अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है तो यह हाई टाइड कहलाती है। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स इट्स लोएस्ट लेवल। जब वाटर अपने लोएस्ट लेवल में आ जाता है तो यह लो टाइड होती है। एंड रिसीड्स फ्रॉम शोर, शोर से पीछे हो जाता है। चलिए इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या कह रहा है। कि दोस्तों खांसी हो गई थी, सॉरी। जैसा कि टाइड, टाइड में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए किनारे हैं। ठीक है, ये रहा आपका किनारा या टापू है। ठीक, तो नॉर्मल में वाटर यहाँ तक ही है। ठीक, जहां तक मैं निशान लगाया हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि जब हाई टाइड आती है तो वाटर ऊपर उठने लगता है। क्या होता है? ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठते उठते लगभग इस धरातल के मतलब जो बीच का टापू है उसके ऊपर तक पानी चला जाता है। फिर यही सिचुएशन आती है कि लो टाइड में क्या होता है कि फिर लो टाइड में मान लीजिए ये वाटर है, फिर धरातल है। ठीक, अब क्या है कि पानी ऊपर तक पहुंच चुका है। कहाँ तक? ऊपर तक है। तो लो टाइड जब आना शुरू होगी तो वाटर धीरे धीरे अपने निचले स्तर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा लो टाइड, मतलब वाटर एकदम निचले स्तर पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा? लो टाइड होगा। तो हाई टाइड और लो टाइड यह पूरे दिन में 2 बार होती है। कितना बार? 2 टाइम्स। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आगे चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tides। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं बोलते हैं, तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन का और मून का होता है, वह जब अर्थ पर फोर्स लगाता है तो इसके कारण कॉजेस हैं कि टाइड्स अर्थ पर आती हैं। जैसा कि द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force। जब the water of the earth closer to the moon, जब मून चंद्रमा के नजदीक जब वाटर होते हैं अर्थ के,
गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। या ऊपर उठते हैं, क्यों? मून के ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या पुल अप मतलब ऊपर उठते हैं, कॉजेस हाई टाइड, जिसके कारण हाई टाइड आती है। ड्यूरिंग द फुल मून द ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, फुल मून और न्यू मून डेज, द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। जब फुल मून हो या कौन सा मून हो, न्यू मून हो, क्या होता है कि जब पढ़ाने जाओ तो इंसान के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, किसी को खांसी सर्दी जुकाम सब कुछ होने लगता है। द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन में होते हैं। अब इस चीज को हम समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक मैप। इसको समझिए, यह है अर्थ, क्या है? ये अर्थ है, ठीक। फिर यहाँ पे सन और यहाँ पे मून। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है ये है सन, ये है मून और ये है अर्थ। सॉरी, देखिए, ये रहा आपका सन, ये रही आपकी अर्थ, ये रहा मून। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फिर सेकंड सेकंड कंडीशन क्या है कि ये रहा आपका सन, बीच में आ गया मून और फिर आ गया अर्थ। तो सन मून अर्थ, दो कंडीशन हमारी हो गई। तो इसमें एक फुल मून है, एक स्टार्ट मून है, न्यू मून। तो न्यू मून, जब मून सेंटर में होता है अर्थ और सन के, तो उसे न्यू मून कहते हैं। और फुल मून क्या होता है कि जब अर्थ मून और सन के बीच होती है, तो इस समय फुल मून होता है। कौन सा मून होता है? फुल मून। होता क्या है, बता रहा हूं आपको, कि मान लीजिए ये सन है, ठीक है। तो अर्थ यहाँ होती है, ठीक, बीच में मून होता है। तो उस समय क्या होती है कि अर्थ की पूरा लाइट इस पे आता है, सन का, सन की पूरी लाइट यहाँ पे आती है। फिर क्या होता है कि पूरी लाइट मून के एक साइड पे लगती है, दूसरी साइड पे अंधेरा होता है। इस साइड पे अंधेरा पूरी तरीके से होता है। तो इधर से हम देखते हैं तो मून पूरे तरीके से डार्क दिखाई देता है, अंधेरा, ठीक है। तो इस मून को हम कहेंगे न्यू मून। यहाँ से मून शुरू होता है। फिर मून जब नीचे की तरफ आता है तो इस तरह मून होता है, इसमें अर्धचंद्राकार मतलब इस तरह थोड़ा सा दिखाई देता है। फिर मून सीधे सीधे आता है अर्थ के, ए, ठीक है। तो यहाँ पे मून पूरा हाफ दिखाई देता है, पूरा, आधा से ज्यादा, ठीक। फिर मून जब यहाँ पहुंचता है तो मून इतना दिखाई देता है, कितना? इतना हिस्सा। फिर मून जब यहाँ पहुंचता है तो मून पूरी तरीके से दिखाई देता है। तो यह मून कहलाता है फुल मून। कौन सा मून? फुल मून। तो फुल मून जो होता है वह सन, अर्थ और मून, तो फुल मून के दौरान अर्थ जो है वह सन और मून के बीच में होती है। समझ आया आपको? फिर ऊपर जाते समय
यहाँ पहुँचते हैं हम। यहाँ पहुँचने के बाद हमें दोबारा इतना हिस्सा दिखाई देता है। फिर हमें आधा हिस्सा गायब, आधा हिस्सा दिखाई देता है। फिर यहाँ आते-आते हमें बस इतना हिस्सा ही दिखाई देता है और फिर यहाँ जब पहुँचता है मून दोबारा तो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है, फिर न्यू मून बनता है। यही कंडीशन है। तो हाई टाइड्स कब आती हैं? हाई टाइड्स आती हैं जब मून अर्थ के वाटर के नजदीक हो, तो हाई टाइड्स आती हैं। और लो टाइड्स कब आती हैं? वो दोनों चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इस चीजों को मैंने आपको समझा दिया। क्या आपको समझाया? आ गया होगा समझो। आगे पढ़ेंगे हम। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन मून एंड द अर्थ इन द सेम लाइन। कह रहा है कि न्यू मून के समय और फुल मून के समय अर्थ जो है और अर्थ, सन, अर्थ और मून तीनों एक ही लेंथ में होते हैं। यह फुल मून है और यह है, यहाँ पे है, ये रहा न्यू मून। समझा है? तो ये रहा न्यू मून। तो न्यू मून के समय भी तीनों सेम लाइन में रहेंगे। और जैसे कि ये रहा, कौन सा मून है? ये न्यू मून है। तो न्यू मून के समय भी तीनों एक लाइन में है। और ये रहा फुल मून। तो फुल मून के समय भी तीनों, सन, अर्थ और चंद्रमा, मून, तीनों एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ सही है। फिर आगे हम चलते हैं। सेम लाइन एंड द टाइड आर हाईएस्ट। जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो टाइड्स जो होती हैं वह ऊपर उठती हैं, मतलब हाईएस्ट होती हैं। फिर क्या होता है? दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। जब टाइड हाईएस्ट होती है तो इन टाइड्स को क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड कहलाते हैं। इस तरह जो कंडीशन होती है, देख रहे हैं आप, मून बीच में है, अर्थ बीच में है। तो ये जब कंडीशन होती है तो टाइड कैसी होती है? हाईएस्ट। बट व्हेन द मून इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर ये है और लास्ट क्वार्टर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये रहा सन, ये रहा अर्थ, ये रहा मून। ये समय फर्स्ट क्वार्टर में है। इधर हिस्सा गायब है इसका, एक तरफ हिस्सा गायब है, एक तरफ हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है। रुको इसको रेज करके फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ हो गया। आइए देखिए ये रहा मून, ये आपको दिखा दिया मैंने। ये स्प्रिंग टाइड कहलाता है। जब तीनों एक ही लाइन में हो तो उस समय हाईएस्ट टाइड आती है, उसे स्प्रिंग टाइड कहलाते हैं। फिर जब ये अर्थ है, ये मून है, कंडीशन एक, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, कंडीशन नंबर टू। तो फर्स्ट कंडीशन में इसका आधा हिस्सा गायब हो जाता है, केवल आधा दिखता है। दूसरे में, दूसरी कंडीशन में इसका आधा हिस्सा बस केवल इस साइड का हिस्सा गायब हो जाता है। ठीक है। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। अब चलिए अब सही बनाते हैं। देखिए कि ये रहा सन, ठीक, ये रही अर्थ आपकी और ये रहा आपका मून। क्या होता है कि मून का आधा हिस्सा गायब रहता है फर्स्ट क्वार्टर में। किस क्वार्टर में? फर्स्ट क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर में इसके
इधर का हिस्सा गायब हो जाता है। ये इसका सॉरी ये हिस्सा दिखाई देता है मून का, और ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता। इसी तरह फर्स्ट क्वार्टर में ये वाला हिस्सा दिखाई देता है और इधर वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता, जो खाली है। समझाया गया था, ये फर्स्ट क्वार्टर है और ये लास्ट क्वार्टर है। लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो आगे चलिए पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में टाइड्स कहती है, कैसी आती हैं? टाइड्स नॉर्मल आती हैं और बहुत कम आती थी। इस टाइड्स को हम कहते हैं नीप टाइड। ठीक है, आगे चलिए। आगे है हमारा the sun and the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. The tides are called spring tides. But when the moon in the first and last quarter, जैसे मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the moon resulting in low tide. तो इस समय क्या होता है कि जब सन मून यहाँ होता है तो मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगाता है, सन इधर, तो सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगाता है, तो इस समय फोर्स डिवाइड हो जाता है, और जब फोर्स डिवाइड हो जाता है तो टाइड्स नॉर्मल हो जाती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड। इन टाइड्स को क्या कहते हैं? नीप टाइड कहते हैं हम। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड नेविगेशन में बहुत मदद करती है, जैसे कि दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। किनारों पर यह वाटर लेवल बढ़ा देती हैं। दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट हबलपुर हार्बर मोर इजली। यह मदद करता है हार्बर को मोर इजली, शिप्स को हार्बर तक पहुंचने के लिए बहुत अवेलेबिलिटी प्रदान करता है। मतलब जब हाई टाइड होती है तो ओशन का लेवल स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा नज़दीक तक जहाज किनारे के ज़्यादा नज़दीक तक आ पाती हैं। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। sorry, many more fish come closer to the shore during the high tide। बहुत सारी फिश जो होती हैं वह शोर के किनारे आ जाती हैं हाई टाइड के समय, जब हाई टाइड होती है। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। यह फिशरमैन को योग्य बनाता है ढेर ज़्यादा ज़्यादा फिश को पकड़ने के लिए। द राइस फॉल एंड द वाटर ड्यू टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेस। द राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, वाटर का उठना और नीचे होना स्तर, यह कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओशन करंट क्या होती हैं? ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनिट डायरेक्शन। वाटर ओशन करंट वो करंट्स होते हैं जिसमें वाटर फ्लो करता है एक डिफिनिट डायरेक्शन में, मतलब एक निश्चित दिशा में ही वाटर फ्लो करते रहता है और लगातार ओशन सरफेस में, तो वह कहलाते हैं ओशन करेंट्स। द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ओशन करेंट गर्म और ठंडे दोनों हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। जो वार्म ओशन करेंट है वह कहाँ जनरेट होते हैं? इक्वेटर पर, और किधर जाते हैं? पोल्स की तरफ जाते हैं। द द कोल्ड करेंट, ठीक है, द कोल्ड करेंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटीट्यूड्स। द कोल्ड करेंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर। कोल्ड करेंट क्या होता है? ठंडे करेंट फ्रॉम वाटर और हायर लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड। हायर लेटीट्यूड से वाटर को ट्रॉपिकल लेटीट्यूड की ओर लेके आते हैं कोल्ड करेंट्स। ठीक है। द लेब्राडोर ओशन करेंट इज कोल्ड करेंट विच द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करेंट। लेब्राडोर करेंट जो है ओल्ड करेंट है, जबकि गल्फ करेंट हॉट करेंट है। आइए देखते हैं लेब्राडोर करंट कहाँ पे, यहाँ पे रहा। यह कौन सा करंट है? यह
यह कौन सा करंट है? कोल्ड करंट। जबकि जो गल्फ करंट है यह कैसा करंट है? ये करंट हॉट करंट है। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, ये सब हॉट करंट है। इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है लेब्राडोर करंट इज कोल्ड करंट वाइल गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम कहाँ है इसमें? आइए चेक करते हैं हम। ये रही गल्फ, इधर की जो करंट है ये कौन से करंट है? ये वार्म करंट है। लेब्राडोर करंट यहाँ पे जो है यह हॉट करंट है। ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये रही, ये कौन सी करंट है? यह हॉट करंट है, गर्म करंट। किधर जा रही है? लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड की ओर। यह कितना 0 डिग्री लेटीट्यूड है, इधर हाई लेटीट्यूड 180 डिग्री। ठीक है, आगे यहाँ तक हो गया हमारा। आगे है कि द ओशन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ओशन करेंट इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, एरिया के टेम्परेचर कंडीशन को प्रभावित करता है। जैसे कि पानी जब गर्म होता है तो इधर उधर का वातावरण भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। वार्म करंट क्या करता है? ब्रिंग अबाउट मतलब लाना है, वार्म टेम्परेचर अबाउट सरफेस मतलब ओवर लैंड सरफेस के ऊपर। The areas where warm and cold current meet provide the best fishing ground of the earth। जहाँ वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ फिशिंग मीट्स प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। वह क्या होता है? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है, ठीक है, वर्ल्ड का। सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। जापान के पास के जो सी हैं और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। जापान के पास जो सी है मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ जो एक करंट आ रही है ठंडी करंट, इधर से करंट जाएगी गर्म। तो जब ठंडी और गर्म करंट जहाँ मिलती हैं वहीं पे क्या बनता है? वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड होता है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड वर्ल्ड का होता है। फिर यही अमेरिका के ईस्ट में इधर से देखिए गल्फ स्ट्रीम जा रही है, जैसे लेब्राडोर ठंडी आ रही है, फिर यहाँ दोनों मिलेंगे तो आप क्या बनेगा? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। आगे हमारा चलिए, आगे क्या है? द एरिया वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मार्केट मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। जहाँ कोल्ड और हॉट करंट मिल जाते हैं वहाँ कैसा वातावरण बनता है? फॉगी एनवायरमेंट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये सब मैंने बता चुका है लेक्चर में। प्रेसिपिटेशन क्या है, वाटर साइकिल क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाई ऑफ वेव्स, फुल मून और न्यू मून जब होते हैं तो उस समय हाईएस्ट टाइड होती है। फिर जब मून फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में होता है तो लोएस्ट टाइड होती है, ठीक है। विच ऑफ द फेमस अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर ओशन वाटर, ओशन वाटर की मूवमेंट के लिए कौन सा फैक्टर अफेक्ट है? तो यह कौन सा फैक्टर अफेक्ट, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर की मूवमेंट के लिए कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? बताइए। अगला है व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड, इसके क्या कारण है? ठीक। व्हाट आर ओशन करेंट्स, ओशन करेंट्स क्या होते हैं? ओशन करेंट्स वे करेंट्स होते हैं जो कि देखिए, ओशन करंट दो प्रकार के होते हैं। ओशन करेंट्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट हॉट करंट, कोल्ड करंट। हॉट करेंट्स आर फ्लो लोअर लेटीट्यूड टू हायर लेटीट्यूड, बट cold currents flow highest latitude to lower latitude as like the Labrador current, and we know
यू वांट टू नो कोल्ड करेंट, कोल्ड हॉट करेंट्स, हॉट करेंट लोअर लेटीट्यूड्स फ्लो लोअर लेटीट्यूड्स टू हायर लेटीट्यूड्स, मतलब 0 डिग्री से ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ से क्या हो गया कि ये लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड की ओर कौन सा करंट जा रहा है, हॉट करंट, जबकि हाईएस्ट लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड की ओर कौन करंट आएंगे, कोल्ड करंट। समझ आ गया आपको? जहां ये दोनों करंट मिलेंगे, मतलब इधर से हॉट जा रही है और हॉट, मान लीजिए जैसे हॉट करंट है, यहाँ से कोल्ड, तो जहां ये दोनों मिलेंगे या बेस्ट फिशिंग एरिया बनेगा, क्योंकि मछलियां जो ऊपर की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, इसमें विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, ओशन करंट की मूवमेंट के लिए, मूवमेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैंने सब पढ़ाया सब बताया, एक चीज नहीं बताया हूँ, इसे आप खोज के लाइएगा। ठीक है, चलिए, जो कि मुझे पता है मैं चाहता हूँ आपको बता दूं, लेकिन कुछ आप अपने से भी खोजिए। ओशन वाटर इज सल्टी, सॉल्टी क्या कारण है, क्योंकि जीवाश्म वाटर में ओशन में पाए जाते हैं, उसके कारण मिनरल्स ओशन में पाए जाते हैं, इसके कारण ओशन वाटर जो होता है वह सॉल्टी होता है। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटेरियोटिंग, व्हाई, बिकॉज पॉल्यूशन जो है सब कुछ डंप कर दिया जा रहा है ओशन के अंदर, और रिवर्स के अंदर। सो क्या हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ वाटर डिटेरियोट कर जा रही है, डिटेरियोट मतलब क्या होता है, गिर जाना, डिटेरी, ठीक, मतलब कंडीशन जो है उसकी खराब हो जाना डे बाय डे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हर बार मैं लिखता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, जय हिंद। दोस्तों थोड़ी सी मेरी खांसी है, तबीयत खराब, इसलिए मैं लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो एक क्वेश्चन आपका है कि विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, ओशन करंट के मूवमेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, या आप बताएंगे। ठीक है, चलिए।